हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास। टॉपिक रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। क्लास 11 से रिलेटेड चैप्टर है, एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर रहेगा। और इसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ साथ अपन मसल के अंदर जो स्लाइडिंग फिलामेंट कर रही है उसको भी पढ़ेंगे, उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे और साथ ही स्केलेटन सिस्टम एंड बोन्स का भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे जाके देख लो पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ताकि आपको पार्ट थर्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज प्रोसेस इज एक्सप्लेन बाय अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको कंप्लीट समझाने के लिए एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे अपन को कभी भी कोई मूव करना होता है, ठीक है, स्ट्रेन वाले कोई भी वर्क होते हैं तो उसके अंदर मसल का कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है इसके अंदर, जैसे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो फर्स्ट आएगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मोटर न्यूरॉन फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलीज एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और कहाँ पे किया जाता है, एट न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा वहाँ पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन किया जाता है। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक्साइटेड टू अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइटेड करेगा टू रिलीज अ कैल्शियम आयन। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा कि जो कैल्शियम होता है वो बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन से, जो कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है एक्टिनिन। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो तीन फिलामेंट होता है एक्टिन, उसके ऊपर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ होता है। उसको ट्रोपोनिन को हटाने के अंदर कैल्शियम काम करता है। ठीक है, कैल्शियम से बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन और रिलीज हो जाता है। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, अब मायोसिन और एक्टिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिन साइड। ठीक है, जो एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइड होती है, ठीक है, वहाँ पे मायोसिन बाइंड हो जाएगा उसका हेड। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इज एटीपी एनर्जी यूज्ड। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपन को एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, एनर्जी यूज करनी पड़ती है, एनर्जी के यूज से ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एटीपी के रूप में। अब देखते हैं कि फाइव स्टेप के अंदर एक्टिन फिलामेंट होता है जो कि स्लाइडिंग करेगा मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। अब मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, फिर क्या करेगा, सिक्स स्टेप के अंदर जेड लाइन इज शॉर्टिंग विच आर सेंट्रल लाइन ऑफ सार्कोमेर। जो सार्कोमेर की जो सेंट्रल लाइन होती है जेड लाइन, वो शॉर्टनिंग हो जाएगी। एंड द शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड एंड सार्कोमेर एंड एच जोन, बट नो चेंज इन ए बैंड। ए बैंड के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, बल्कि आई बैंड, एच जोन एंड सार्कोमेर की लेंथ कम हो जाएगी। अब देखते हैं एक डायग्राम को, बहुत अच्छे से डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा था। तो ये है स्लाइडिंग फिलामेंट का डायग्राम है, जिसके अंदर फर्स्ट क्या हो जाता है, ये बाइंडिंग हो रहा है मायोसिन का हेड एक्टिन के अंदर जहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है, फिर ये क्रॉस ब्रिज बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फिर स्लाइडिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए है कि जो मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस कैसे होता है, जो कि रेस्टिंग स्टेज है। ठीक है, मसल्स की जो रेस्टिंग स्टेज है वो रिलैक्सेशन वाला है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब कैल्शियम का जो स्टोर हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उस टाइम रिलीज किया था, अब इसमें रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, अपन स्टोर कर लेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। देन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज कवर्ड बाय ट्रोपोनिन। अब अपन को एक्टिव साइड को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिन तीन फिलामेंट है, उसका जो एक्टिव साइड होगा उसको अपन ट्रोपोनिन प्रोटीन से कवर कर लेंगे। ठीक है, वो कवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज बना था मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के बीच था, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि अपन एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे, सार्कोमेर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही है कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा, एच लाइन ऑफ नॉर्मलाइज एंड सार्कोमेर एच जोन आई बैंड आल्सो कम्स इन देयर ओरिजिनल साइज। तो वो भी अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे सारे, एच बैंड, आई बैंड, सार्कोमेर, ठीक है, जेड लाइन, ये सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से मसल्स का जो रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। ये है बीच में ओनली मायोसिन एच जोन हो जाएगा, जेड लाइन होती है, एक्टिन की सेंट्रल लाइन होती है, ये बीच में मायोसिन, साइड में एक्टिन फिलामेंट, ये ए बैंड एंड आई बैंड, ए बैंड इज मायोसिन एंड आई बैंड इज ऑन अ
एक्टिन फिलामेंट। तो अब देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का, जो कि है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इस ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो मेनली जो ह्यूमन का स्केल होता है वो बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है। तो जो ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम के अंदर मेनली जो 2 पार्ट होते हैं उसको बोन और कार्टिलेज कहते हैं। बोन एक हार्ड सब्सटेंस है और ये जो कार्टिलेज होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो बोन होता है, बोन से जो मसल जुड़ी हुई होती है उस पॉइंट को अपन लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि टोटल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में। 206 होती है, सबको पता ही है, ठीक है। तो टोटल बोन इज 206 इन ह्यूमन बॉडी एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज अ मेसोडर्मल ओरिजिन एंड ह्यूमन बोन इज हार्ड एंड कार्टिलेज इज सॉफ्ट, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है और स्केलेटल सिस्टम इज अ हेल्प इन अ लोकोमोशन एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो ये स्केलेटल सिस्टम अपन को लोकोमोशन करवाने में हेल्प करता है, अपन को सपोर्ट करता है और अपन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो मेनली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर। जो उसके अंदर आता है एक्सियल, ठीक है, एक्सियल पार्ट आ जाएगा और सेकेंड आ जाएगा अपेंडिकुलर्स वाला, ठीक है। तो जो एक्सियल बोन वाला पार्ट हो जाएगा वो और अपेंडिकुलर्स पार्ट हो जाएगा। एक्सियल बोन होती है वो होती है 80s और जो कि अपेंडिकुलर जो बोन होती है वो अपन की होती है 120s। तो अपन देखते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आता है ना उसको और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को बहुत ही अच्छे से और एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ऐसे नोट्स बहुत ही अच्छे है, आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटल होता है वो 80 बोन्स होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है 126 बोन्स होती है और टोटल 206 से पता ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो स्कल्स बोन आती है जो अपन की ब्रेन की खोपड़ी, ठीक है, वो 29 बोन से बनी हुई होती है। सेकेंड आता है जो अपन के जस्ट खोपड़ी के नीचे वाली लाइन्स जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो होती है 26 बोन, वो 26 बोन होती है। उसके साइड में आगे की ओर देखें तो वो थोरैक्स कैविटी होती है जिसके अंदर रिब्स होती है और वो आती है 24 बोन्स। और फिर आती है बीच में ही, रिब्स के बीच में जो बोन रहती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, जो कि 1 बोन होती है, नंबर में 1 ही होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब अपेंडिकुलर सिस्टम वो अपन के लिम्स आ जाएंगे सारे, ठीक है, हाथ पैर वाले। तो हाथ पैर को मिला के टोटल 126 बोन होती है और उसके अंदर जो अपर लिम्ब होते हैं अपन के हाथों होते हैं, ठीक है। हैंड्स की जो होती है वो 6 बोन्स होती है। अपर लिम्स और लोअर लिम्स की कितनी आ जाएगी 6 बोन्स। ये 60 बोन्स अपर लिम्स है और 60 बोन्स लोअर लिम्स हो जाएंगी। 2 हाथों की 60 और 2 पैरों की 60 हो जाएगी। अब आता है जो सेकंड पार्ट आता है उसको बोलते हैं ग्रिडल, ठीक है। गार्डली ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है पेक्टोरल ग्रिडल और होता है पेल्विक ग्रिडल। ये जो पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल होता है, जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है वो तो 4 बोन से बना हुआ होता है और जो पेल्विक ग्रिडल होता है वो 2 बोन से बना हुआ होता है। तो ये है अपन का ग्रेडल सिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के अंदर। अपन को इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, सारी बोन्स को डिटेल में भी ये ओवरव्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट और आएगा इस चैप्टर का। ये है अपन का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो कि ऊपर की ओर क्रेनियल है, ये है स्केपुला और ये नीचे ह्यूमरस हैंड की एंड होगी, नीचे पेल्विक हो गया, फीमर पेटेला टिबिया फेबुला एंड, ठीक है, और रिब्स स्टर्नम एंड रेडियस अल्ना अपन की हैंड्स की बोन हो जाती है और नीचे टिबिया फेबुला हो जाएगी, पैर की बोन हो जाएगी, पैर के दो बीच का जो पटेला होता है फीमर सबसे लॉन्ग बोन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।